दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि अगर मनुष्य अवसाद में घिर जाता है तो क्या करें। अवसाद आता ही क्यों है, ये समझने की बात है। जब मस्तिष्क किसी कार्य को उसको सुचारू रूप से करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क के अंदर तनाव आ जाता है। जब वो तनाव आता है तो जो क्रिया कर रहे हैं उसके नेगेटिव पहलू ही सामने आते हैं, पॉजिटिव पहलू नहीं आता। उसको ये दिखाई देता है कि ये कार्य असंभव है और ये कभी पूरा नहीं होगा। अब व्यवस्था ऐसी है कि हम दिमाग को कहीं से पकड़ नहीं सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जिससे हम इसे ठीक कर सकें। कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है कि जिसको लगाने के बाद ये सही हो जाए। ये एक आंतरिक व्यवस्था है। जब हमारे ऋषि मुनियों को इस आंतरिक अवस्था का पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो जीवन तो नरक हो जाएगा बच्चे का। इसका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसको इस स्थिति से कैसे बाहर निकाला जाए। तब फिर उनकी मानवता उदारवादी नीति सामने आई और तपस्या करके उन्होंने कहा कि इसका भी हल है। क्या हल है कि दिमाग को छोड़ दे, फिर ही छोड़ दे बिल्कुल। जो तेरे बस का हो कर ले, ना बस का हो ना कर। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ऐसा कर, तू थोड़ा सा जाप कर ले, किसी एक लाइन ऑफ एक्शन पे निकल पड़ जिसमें दिमाग की आवश्यकता ना हो। अब दिमाग की तो हर जगह आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है। जाप में जो भी मंत्र व्यवस्था दी गई है उतना ही सोचना, उसकी गंभीरता के बारे में नहीं सोचना। तब इसका लय बद्ध तरीका ही उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ भी उलझने बहुत हैं। अब उसकी अगली अवस्था में जाना पड़ेगा। उसकी अगली व्यवस्था है ध्यान। छोड़ दें, ऐसा महसूस करें कि मैं बैठा बैठा सो रहा हूँ। ये भी एक बहुत कारगर तरीका है उस स्थिति से बाहर लाने का। जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तीसरा भी है कि पूरा समर्पण कर दे, जो प्रभु तेरी इच्छा है वो कर ले। तब दैत्यवादी की स्थिति आती है। एक वो बात जिसको हम महसूस कर रहे हैं अपने मस्तिष्क पे, एक वो बात जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस हम देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं। देवता कौन होते हैं? जो देने की प्रयत्न करते हैं, जिनके पास देने को कुछ है। पूरा सूक्ष्म जगत देव जगत से भरा हुआ है। जैसा आप देखें कि कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और आप उसके पास से निकलें और आप उस चीज़ के विद्वान हैं तो उसको समझाएं कि बेटे ऐसे नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे करें। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में देवताएं हैं। वो हमारे पूरे मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं और उसको सुधार देते हैं। और कैसे सुधारते हैं? जैसे आजकल लेजर पद्धति से कोई ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बीच की कोई प्रक्रिया दिखाई भी नहीं देती और वो ठीक कर देते हैं। ये जो हिंदू मैथोलॉजी में लेजर पद्धति है, ये शाश्वत मंत्रों की वाइब्रेशन है। अगर हम नहीं जानते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइब्रेशन आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन तो एक टूल्स है। ऋषि मुनियों ने टूल्स बना दिए, जगह जगह ऐसे टूल्स बनाए जहाँ जाके आदमी को कुछ देर बैठ जाना चाहिए। उस व्यवस्था का नाम मंदिर था। लेकिन अब मंदिर में
गेट में घुसने के बाद निकलने का इंतजार होता है। दर्शन का जो सिद्धांत है वो फेल है, क्योंकि वहाँ दर्शन हो ही नहीं पाते। धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं, दूसरा आदमी क्यू में आ जाता। वास्तविकता ये थी कि उस जगह बैठ के ध्यान करते, ताकि वो मोलिकुलर सिस्टम जो था वो इस मस्तिष्क को एक्टिवेट कर जाता, और जितना वो एक्टिवेट करता उतना ही ये परमाद से बाहर निकलता। जब हम इस व्यवस्था को समझते हैं तब हमें पता लगता है कि जो हमें नंगी आंख से दिखाई देता है उससे अलग भी एक ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड हमारे जीवन को चेतन करता है, अगर हम शरणागत रहें तो। अदरवाइज खीर आपके सामने रखिए और आप उसको फेंक भी सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो उसका स्वाद, रसास्वादन आएगा ही आएगा। आप आनंद की अनुभूति करें, परमात्मा से दूर जाएं, ईश्वर की प्रार्थना करें, और शांतिपूर्वक जीवन के लिए बार बार ध्यान, जाप, धारणा, समाधि की तरफ बढ़ते चले जाएं। नमस्कार।